हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। वो फार्मूला क्या है कि जदों तक रोवो ना माँ दूध भी नहीं देती। आपको रोना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, तब भी आपको आपका हक मिलता है। उन वीडियोस पे देख सकते हैं आवाम का फीडबैक जो है वो मैसिव किस्म का एक रिस्पांस उसके ऊपर आया हुआ है कि भाईजान आपका काम सिर्फ और सिर्फ बुकिंग प्रोसीड करवाना ही है कि जी फाइल लेके फाइल फिल करके मेरी फोटो लगा दो और शनाख्ती कार्ड लगा दो और आगे बुकिंग जो है वो आगे आप हेड ऑफिस में जमा करवा दो। सिर्फ आपका काम सिर्फ बुकिंग तक ही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छी बात ही नहीं है, इससे अच्छी लोकेशन ही नहीं है, इससे अच्छी डेवलपमेंट ही नहीं है, इससे अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे अच्छा विजन ही नहीं है। और जहाँ पे बात करनी हो आपने अपने कस्टमर की, वहाँ पे आपको सांप सूंघ जाता है। शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जन्म से तमाम अहबाब का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जी मैं 3 वीडियोस बना चुका और आखिरी वीडियो जो थी जो कि 4 मेन पॉइंट्स अचीव हुए हैं, जो पेश रफ्त है, उस हवाले से मैंने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की जो वीडियो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जो वीडियो देख रहे हैं आपका क्या काम है, आपने क्या करना है। वीडियो पूरी देखिएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा लाजमी, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो डेफिनेटली वीडियो देखना, वीडियो समझना भी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। इस हवाले से मैंने जब वीडियो वगैरह बनाई, ठीक है, इस हवाले से, ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस फार्मूले के ऊपर ना बहुत ज़्यादा अमल करता हूँ, स्पेसिफ़िकली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। वो फार्मूला क्या है कि जदों तक रोवो ना माँ दूध भी नहीं देती। ये थी पंजाबी कहावत। अब इसका उर्दू मफहूम बता देता हूँ कि जब तक आप रोएंगे नहीं ना, माँ आपको दूध भी नहीं देती। ठीक है, क्योंकि माँ को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी। तो अपने हक के लिए आपको रोना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, तब भी आपको आपका हक मिलता है। तो इस वाले से जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, सारी चीज़ें जो है वो की, तो मुझे जो है वो बहुत से जो मतलब आप उन वीडियोस पे देख सकते हैं आवाम का फीडबैक जो है वो मैसिव किस्म का एक रिस्पांस उसके ऊपर आया हुआ है। तो जब लोगों ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा यार ये आप क्यों अकेले लगे हुए। मैंने कहा यार बात जो है ना वो सिर्फ ये है कि देखें, हमने अपना टारगेट एक अचीव करना है। वो टारगेट क्या है? हमारा कस्टमर, ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेंबर। क्योंकि मैं मेंबर हूँ तो मेरा जो है वही दर्द है जो दूसरे मेंबर्स का है कि जब मेरे ऊपर 2,35,000 रुपया मरले के लिहाज से डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो थोपे जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं चीखूंगा। मैं उस वाले से कहूँगा कि भाईजान मैंने तो प्लाट लिया था लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट समझ के। ठीक है, प्लाट जो 7 मरले का प्लाट 14 लाख का था, तो मैं कहाँ से मतलब समझें कि 2,35,000 रुपया मरला ज़रबे 7, तो ये है कि तकरीबन 16 साढ़े 16 लाख रुपया मैं किधर से दूंगा इस हवाले से। तो इस हवाले से हमने वीडियोस बनाई थी क्योंकि हमें मेंबर्स के दर्द का पता था। अब ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखते होंगे, ठीक है, और आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी उनके साथ लाजमी शेयर करनी है। ठीक है, ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आपने उनके साथ लाजमी शेयर करनी है और उनसे ये सवाल पूछना है कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम करते हैं, या जो लोग ये कि डिजिटल मीडियम्स के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम करते हैं, या आपका रियल्टर है या आपकी मार्केटिंग एजेंसी है जिससे भी आपने प्लॉट बुक करवाया, उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा कि उससे और ये सवाल लाजमी पूछेगा कि भाईजान आपका काम सिर्फ और सिर्फ बुकिंग प्रोसीड करवाना ही है कि जी फाइल लेके फाइल फिल करके मेरी फोटो लगा दो और शनाख्ती कार्ड लगा दो और आगे बुकिंग जो है वो आगे आप हेड ऑफिस में जमा करवा दो। सिर्फ आपका काम सिर्फ बुकिंग तक ही है, या दूसरे नंबर पे आपका फॉर्म यही है कि जी आप मैसेजेस करके क्लाइंट को ये चीज़ कहें कि भाईजान इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट आया हुआ है, आप पैसे भेजें तो हम आपके पैसे जमा करवाते हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती इस हवाले से कि यार आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर है, आपने उससे पैसे कमाए हैं। ठीक है, आपका ज़मीर गवारा नहीं करता इस चीज़ के हवाले से कि उसके ऊपर 2,35,000 रुपये का बोझ डाल दिया गया है और आप बेशर्मों की तरह जो है वो बैठे हुए हैं और कोई बात नहीं करते। आपने ये सवाल लाजमी अपने हर डीलर से, हर ये यूट्यूबर से, हर बंदे से लाजमी पूछना है कि यार आप लोग जो है वो कैसे लोग हो कि जहां पे आपने चीज़ एक बेचनी होती है वहां पे आप कहते हो जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छी बात ही नहीं है, इससे अच्छी लोकेशन ही नहीं है, इससे अच्छी डेवलपमेंट ही नहीं है, इससे अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे अच्छा विजन ही नहीं है। और जहाँ पे बात करनी हो आपने अपने कस्टमर की, वहाँ पे आपको सांप सूंघ जाता है। तो इनको थोड़ी सी शर्म ज़रूर दिलानी है। कर ये कुछ भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह
میں ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सोसाइटी ने भी, अल्लाह पाक का फजल है, सिल्वर बटन आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये शायद जो है ये आप लोगों का ही साथ है। ये मेरी तो इतनी काबिलियत नहीं है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। ये अल्लाह का फजल है, वालदैन की दुआएं और आप तमाम अहबाब का साथ है। जिस सोसाइटी ने भी इस तरह की कोई भी पॉलिसी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की, ठीक है। और इस वजह से आवाज़ बुलंद नहीं की कि जी हमें आप कोई चीज़ दे दे। जो लोग मुझे जानते हैं, हमारे बिजनेस को जानते हैं, वो तो उस टाइम पे इस्लामाबाद भी नहीं थे आए। हम 25-25 साल से इस दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं कि उनको उस टाइम पे पता भी नहीं था कि क्या चीज़ें हैं। तो हम एक सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट के लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 20,000 कस्टमर हमारा जो दुनिया के बड़े आजम है, अंटार्कटिका में मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला, 6 बड़े आजम के अंदर हमारा कस्टमर इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड करता है। तो कोई भी चीज़ बेचना, कोई भी चीज़ हमारे लिए मसला इस हवाले से नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ ये कि हम, हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ जो मुनफरद है, जिस पे हमें फ़ख्र है, वो सिर्फ एक चीज़ है, हम हक की बात करते हैं और हक की बात करते रहेंगे और अपने कस्टमर की बात करते रहेंगे। हम ज़रूर बुकिंग के अंदर हमें जब कोई पैसे बचते हैं, डेफिनेटली हम जब कोई काम करते हैं तो पैसों के लिए इंसान करता है ना, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसका क्या होता है कि यार मुझे रिज़्क़ हलाल मिले। लेकिन उसका ज़मीर भी एक चीज़ होती है कि जो मेरा ज़मीर गवारा ये चीज़ नहीं करता कि कोई भी सोसाइटी जो है, देखिए एक चीज़ होती है ना, आप मिसाल के तौर पे चीज़ ले रहे 2 करोड़ रुपए की, आप डेवलपमेंट चार्ज 50 लाख रुपया दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है इतनी। लेकिन एक बंदा जिसकी माहाना किस्त ही 15,000 रुपये है, वो कैसे दे सकता है? वो इस टाइम पे अपने घर का राशन पूरा करे, वो इस टाइम पे बच्चों की फीसें पूरी करे, वो घर का किराया पूरा करे, या वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस दे। तो इस हवाले से जब हमने एक सीरीज शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख शुक्र। और दूसरे नंबर पे मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने पब्लिक फीडबैक देख के अपना फैसला मुअत्तल किया और डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से कहा कि जी हम बोर्ड के साथ बैठ के 4 नुकात के ऊपर हम काम करेंगे और आफ्टर ईद हम एक मुनासिब डेवलपमेंट चार्जेस के अमाउंट लेके आएंगे, जो कि ये था कि ओल्ड कस्टमर्स 2018 के लिए 19-20, मतलब जैसे जो भी पुराना कस्टमर होगा, क्योंकि जिसने हमारा पुराने वक्त में साथ दिया उसको हम इंटरटेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस रेशो डिस्काउंट के वाले से। दूसरे नंबर पे विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ प्लॉट जो है, जैसे प्लॉट बड़ा होता जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस की रेशो कम होती जाएगी। तीसरे नंबर पे टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, 2 साल के बजाय उसको मजीद आगे करेंगे। और चौथे नंबर पे हम कोई डिस्काउंट पॉलिसी ज़रूर लेके आएंगे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से भी, जिस तरीके से हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से थी। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप लोग जो कस्टमर्स हैं, आप ऐसे यूट्यूबर्स का, आप जो ऐसे ऐसे बुलंदो बाला जो दावे करते हैं, ठीक है, आप इन लोगों का बायकॉट क्यों नहीं करते? आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है ना कि आप इन लोगों को अपने इनके ऊपर कांटा लगा दें। इनको कहें कि यार आप लोग तो अजीब बंदे हैं, मतलब जिधर आपका बुकिंग हो, आपकी लड़की हमें कॉल करके ना सुबह देखती है ना शाम देखती है, आपका लड़का में फ़ोन करके जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं इस स्टेट से बात कर रही हूँ, हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, ठीक है। और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जो बंदा भी कस्टमर की बात करें आप, क्योंकि उसको आपका एहसास है, ठीक है, उसको वो कल को कोई भी चीज़, कोई मसला बनता है, कोई इशू आता है, कोई केस होता है, कोई चीज़ है, वो आपके साथ स्टैंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे पैसे कमाए हुए हैं। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेज़मीर लोगों के ऊपर कांटा लगा दे, बेज़मीर लोगों का बायकॉट कर दे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ ज्यादती हो, ठीक है, और कुछ जो बंदे हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, ठीक है, एक रेशो है, वो आपकी कोई बात नहीं करते, बाद में कहते हो नहीं जी ये तो मैंने इस वजह से नहीं की तो जी ये हो जाएगा। मैं एक चीज़ का बिल्कुल असूल, मैं आप वीडियो के अंदर ये चीज़ कहने लगा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि जब तक आप अपने हक की बात नहीं करेंगे उस टाइम तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि जी आप इस सिचुएशन में आ जाए कि अपनी चीज कभी भी आपने की जो चीज़ें ली हुई हैं, आज आपको 7 मरले का प्लॉट अगर 13-13.5 लाख रुपए में है, तो आप अगर उसको क्यों भाई सेल कर दें? पैसे हमने उस टाइम पे जमा करवाए, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करें ना भाई, डॉलर का क्या रेट था, पाउंड का क्या रेट था, रियाल का क्या रेट था। आज हम उसी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो बम लगा है उसमें टेंशन में आके, मतलब ये करेंगे जी अपनी चीज़ जो है वो सस्ती बेच दें। क्यों बेच दें? वजह क्यों ना हम डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर बात करें और डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो मिनिमाइज करें, ठीक है। ये हल होता है
کہ ہم نے جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ اٹھا کے ہم پھینک دیں. ایسی سچویشن کے اندر ہم نے کبھی بھی نہیں آنا. ہم نے اس سچویشن کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز، اور الحمدللہ 2,35,000 روپیہ والا جو ڈیولپمنٹ یعنی پر مرلہ جو لگا تھا وہ سسپینڈ ہوا. اور اس کے بعد یہ جو میں نے پوائنٹس آپ کو 4 پوائنٹس بتائے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہی کامیابی ہے، یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے، یہ آپ لوگوں نے یہ جو فیڈ بیک دیا یہ آگے گیا. تو یہ آپ نے یہ ویڈیو ہر اس بندے کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کو شرم ضرور دلانی ہے، اس کو شرم ضرور دلانی ہے کہ یار آپ کا بھی یہ کام بنتا تھا. کیونکہ میں نے آپ نے اس پہ اگر ٹرسٹ کیا، پیسے بھیجے، یو ایس اے میں رہ کے، یو کے میں رہ کے، اس کو جانتے نہیں تھے، اس کو پہچانتے نہیں تھے، اس کا ایک فیس دیکھا، اس کی ایک باتیں سنی، اس کا اکاؤنٹ میں گیا، اس کو پیسے بھیجے، تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا؟ کیا وہ اتنا بے شرم ہو گیا؟ کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ یار میرا ایک کسٹمر ہے جو مجھے جانتا نہیں ہے، جو مجھے پہچانتا نہیں ہے، جس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، مجھے باہر سے پیسے بھیجے، اور میں آج اس کی بات بھی نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ تو یہ کیوں کا جواب آپ نے اس سے ضرور لینا ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو لازمی یہ کہیے گا کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اس میں یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اسی کے لیے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.